हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं जो जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिन कैंडिडेट्स ने इग्नू में ओपन मैट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। ओपन मैट से मतलब है हमारा 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक बीएड के लिए, एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए और एक एमबीए के लिए। इन तीनों का नाम ओपन मैट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो जिन लोगों ने भी 11 अप्रैल 2021 को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इन तीनों के अपने अपने मार्क्स देखने के लिए, अपना रिज़ल्ट देखने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अब लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था, आज आप सभी लोगों का इंतज़ार भी ख़त्म हो गया है। ये थोड़ा कहना ठीक रहेगा कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। जिन कैंडिडेट्स ने एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उन कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक, ठीक है, से एमबीए का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है, उसको पढ़ लेना है और फॉर्म नंबर 2 फिल करके अपने सारे जो शैक्षणिक योग्यता वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संलग्न कर और फीस सबमिट डीडी के द्वारा फीस सबमिट की जाएगी। डीडी उसके साथ लगाकर आप रीजनल सेंटर पर सबमिट करना होगा। डीडी अप्रोक्सीमेट 2000 पर कोर्स के हिसाब से आपका फीस लगेगी और मैक्सिमम आप अपने एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्म के साथ क्या क्या सबमिट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आप अपने शैक्षणिक योग्यता वाले जितने भी दस्तावेज हैं अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे। दूसरा आता, आप अपने रिजल्ट की कॉपी लगाएंगे जो अभी आप देखेंगे। आवेदन पत्र पर एक अपना रिसेंट का फ़ोटो लगाएंगे और उसके नीचे जो एक कॉलम बना होगा उस पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। हॉल टिकट जब आप डाउनलोड जो आपने किया है, जिससे आपने एग्ज़ाम दिया है, वह डाउनलोड जो हॉल टिकट है वह ओरिजिनल लगेगा। उस पर आपके साइन और इन्विजिलेटर के जो साइन होंगे वह वाला ओरिजिनल हॉल टिकट इस फॉर्म के साथ लगेगा। अगर मांगा गया है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है, ओबीसी, एससी, एसटी। और आई कार्ड आपको फिल करके उस पर अपना फ़ोटो चिपका कर भी इसके साथ सबमिट करना होगा, ताकि रीजनल सेंटर आपको वही आई कार्ड अटेस्टेड करके वापस लौटा सके आपके आई कार्ड के रूप में। बेसिकली आई कार्ड ही है वह। तो आप जब अपने फॉर्म के साथ लगाएंगे तो इग्नू उसको निकाल कर आपके फॉर्म से अलग कर लेंगे इग्नू रीजनल सेंटर पर, और फिर आपको वह आई कार्ड अथॉरिटी द्वारा अटेस्ट करके वापस भेज दिया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे आप 200 रुपये पर कोर्स के हिसाब से, और एक जो सेमिस्टर है उस सेमिस्टर में आप 5 कोर्स से ज़्यादा ले नहीं सकते। तो इस तरह मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 10,000 का डीडी आपको बनवाकर अपने रीजनल सेंटर पर सबमिट करना होगा। वह जो डीडी बनवाएंगे आप इग्नू रीजनल सेंटर पर सबमिट करेंगे और इग्नू के नाम वह बनेगा। पेई
में नाम इग्नू रहेगा और पेबल रहेगा जिस भी रीजनल सेंटर पर आप सबमिट करना है। अगर किसी को आरसी दिल्ली पर करना है तो आरसी दिल्ली, कहाँ है, दिल्ली, तो दिल्ली पेबल एट दिल्ली रहेगा। किसी को बनारस करना है पेबल एट बनारस रहेगा। किसी को जयपुर करना है पेबल एट जयपुर रहेगा। और जैसे हमारे यहाँ आरसी लखनऊ पर किसी को सबमिट करना है तो पेबल एट आरसी लखनऊ रहेगा। तो इस तरह से देखिए, एक नई जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगा कि पीछे जो ओपन मैट का स्कोर होता था वह 2 सेशन के लिए वैलिड होता था, लेकिन इस बार जो आपका स्कोर आया है ये केवल जनवरी 2021 के लिए ही वैलिड है। केवल जनवरी 2021 सेशन के लिए ही वैलिड है। जिनको भी एडमिशन लेना है वह 31 जुलाई 2021 तक अपने रीजनल सेंटर पर अपने एग्ज़ाम फॉर्म और फीस के साथ अपने अन्य दस्तावेज सबमिट कर दें, अन्यथा उनका एडमिशन बाद में नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो 2 सेशन के लिए वैलिड रहता था वह इस बार केवल 1 सेशन के लिए जनवरी 2021 सेशन के लिए ही वैलिड है। और अब आता है आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए रीजनल सेंटर पर लिमिटेड सीटें होती हैं, अतः स्वाभाविक है कि इस प्रोग्राम के लिए मेरिट बनेगी। यह मेरिट जल्दी ही हमारी साइट पर अपडेट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। मेरे द्वारा इसका लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएड भी इसी तरह का लिमिटेड सीट वाला प्रोग्राम है। तो बीएड और बीएससी में एंट्रेंस जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका एडमिशन इग्नू में हो गया है। अभी चूँकि लिमिटेड सीटें होती हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएड की, इसलिए अभी रीजन वाइज सीटों की उपलब्धता के आधार पर मेरिट बनेगी और उस मेरिट में जिसका नंबर आएगा उसको इग्नू में एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इग्नू में काउंसलिंग कैसे होगी, इग्नू में काउंसलिंग के समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, किस तरह से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, आरक्षण किस किस को मिलेगा, ये सारी अगर मैं जानकारी अभी आपको देने लगता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस लिंक को ओपन करने के बाद आप देखेंगे सारी डिटेल आपके सामने होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं, आप इस सारी डिटेल को नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज की जानकारी में, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं आप सब लोगों के लिए फिर से कुछ नया अपडेट लेकर आऊँगा जो हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी समय समय पर करेगी। धन्यवाद।